नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल झा बाबू पर आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन है। और आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज एक और निर्वाचन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं मेरे चैनल के माध्यम से उपस्थित हूं। और चूंकि आप मेरे चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन के ऑन नोटिफिकेशन के बटन को याद से जरूर दबाएं, ताकि चैनल के माध्यम से अपलोड की जाने वाली तमाम सूचनाएं, विशेषकर अभी वर्तमान में विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों को चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही हैं, उनको आप प्राप्त करने से और उनके लाभ से वंचित ना हो। इसलिए आवश्यक है कि बेल आइकन के ऑन नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि तमाम सूचनाएं उसी समय आपके पास पहुंच सके और आप उसका लाभ प्राप्त करें। तो साथियों, अब हम बिना समय को गंवाए उस महत्वपूर्ण सूचना पर आते हैं, जिसको लेकर के मैं मेरे आज चैनल के माध्यम से उपस्थित हूँ। साथियों, यह जो सूचना है यह बहुत ही संक्षिप्त रूप में आप लोगों के लिए एक पीपीटी का प्रदर्शन तैयार किया गया है। और चूँकि हमारे पास कभी इतना समय नहीं हो पाता है कि हम निर्देशिका, मार्गदर्शिका का अध्ययन कर सकें, तो इसलिए यहाँ पर कुछ मोटी मोटी बातें जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना हमें आवश्यक होता है। और यह मोटी बातें मुख्य रूप से या महत्वपूर्ण बातें वे बातें हैं जो हमें मतदान दिनांक से एक दिन पूर्व अर्थात मतदान सामग्री प्राप्त करने से लेकर के मतदान सामग्री के मिलान, मतदान केंद्र पर उपस्थित होने, मतदान केंद्र पर जो आवश्यक व्यवस्थाएं की जानी है वे, तथा मतदान समाप्ति पर किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करना है और किन प्रपत्रों को हमें महत्वपूर्ण रूप से या अति आवश्यक रूप से उनमें जानकारियों की प्रविष्टि करना है। तो उसको लेकर के मैंने आज ये आपके लिए जानकारी तैयार की है। तो साथियों, आशा है कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगेगी। तो हम वीडियो में उस बिंदु पर चर्चा करते हैं। साथियों, विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत पीठासीन और जो मतदान अधिकारी होते हैं, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती है कि मतदान अधिकारियों को भी पीठासीन अधिकारियों के कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। इसीलिए आप जब भी आपका दल गठन हो साथियों, तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको जिस दल में जिस पद पर आपकी नियुक्ति हुई है, चाहे वह पीठासीन हो या मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3 हो, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि आपकी यदि नियुक्ति मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के रूप में हुई है तो आपको सिर्फ मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के ही दायित्वों का निर्वहन करना है। दल से ही आपका इस बात का अभिप्राय स्पष्ट है साथियों कि आप दल में जो आपका 4 लोगों का या 5 सदस्यों का दल गठित किया गया है, तो आपको वे समस्त दायित्वों का निर्वहन करना होता है कि किसी भी परिस्थिति में यदि आपके पीठासीन अनुपस्थित हैं या कोई ऐसे व्यक्तिगत कारण होते हैं जिनके कारण कभी कभी स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण पीठासीन या मतदान अधिकारी, या कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी होती है कि पीठासीन अपने स्वविवेक से भी मतदान अधिकारियों के जो उनके नियुक्ति आदेश के अनुसार जो उनके पद निर्धारित किए गए हैं उसमें भी फेरबदल करके और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उनके दायित्वों को निर्धारित कर सकते हैं। इसीलिए हमें भी सिर्फ इस मतलब पद के अनुरूप इंगित नहीं होना चाहिए कि हम यदि मतदान अधिकारी क्रमांक 3 गया है तो हमें सिर्फ उन दायित्वों का ही निर्वहन करना है। हमें पीठासीन के दायित्वों और कर्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए और दल में अन्य सदस्यों के दायित्वों और कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मतदान केंद्र पर उपस्थित हुई परिस्थितियों के अनुरूप हमें वहाँ पर निर्णय लेना होता है। तो साथियों, आज हम विशेष रूप से इसी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले ये जो जानकारी है आप लोगों के लिए, इसमें हम यह महत्वपूर्ण रूप से जान लें कि हमें क्या करना है और उसके पश्चात क्या नहीं करना है, यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि जैसा जब हमें हमारे मतदान के दल का गठन हो गया है, हमने जो भी प्रशिक्षण हमारे ज़िले में विकासखंड स्तर पे या विधानसभा जो भी आयोजित किए गए हैं उसमें हम सम्मिलित हो चुके हैं और हमारे द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया है। अब उसके पश्चात आती है साथियों मतदान के दिवस के एक दिन पूर्व, जब हमें संबंधित विधानसभा में जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगी है और जिस भी मतदान केंद्र पर हमें जाकर के मतदान करवाना है, तो सामग्री प्राप्त करने से यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जहाँ पर हम सामग्री वितरण स्थल से अपने मतदान केंद्र से संबंधित सामग्री प्राप्त करते हैं। साथियों, सबसे पहले क्या करें, चेक लिस्ट अनुसार सभी मतदान सामग्री प्राप्त कर लें। आपको जो भी मतदान वितरण केंद्र से सामग्री वितरण केंद्र से आपके मतदान केंद्र से संबंधित सामग्री आपको प्रदाय की जाएगी, उसमें चेक लिस्ट भी प्रदाय किया जाएगा। तो चेक लिस्ट के अनुसार आप अपनी मतदान सामग्री प्राप्त करें। BU, CU एवं वीवीपैट आपके मतदान केंद्र के ही हैं और एड्रेस टैग व मशीन की मेटल प्लेट पर लिखे नंबर समान हैं, इस बात का मिलान कर लें। CU का पावर ऑन कर बैटरी के स्टेटस को चेक कर लें। BU का अर्थात बैलेट यूनिट का थंब व्हील एवं बैलेट पेपर सही पोजीशन पर है, इसकी जांच कर लें। अर्थात यदि आपके मतदान केंद्र हेतु या आपके विधानसभा में जितने भी अभ्यर्थी खड़े हुए हैं उनके मान से यदि सिर्फ एक वीवीपैट है तो BU का थंब व्हील 1 नंबर पर है। यदि आपको 2 वीवीपैट बैलेट यूनिट प्रदान की गई है तो आपको दोनों बैलेट यूनिट के या BU के, जिसमें से पहला BU का आपका थंब व्हील 1 नंबर पर और दूसरे बैलेट यूनिट का थंब व्हील 2 नंबर पर सेट है कि नहीं, उसमें जो लगा हुआ मतपत्र या बैलेट पेपर है वही सही पोजीशन में है कि नहीं,
ईवीएम संचालन संबंधी शंका का समाधान कर लें। अर्थात आपकी जो ईवीएम आपको प्रदाय की गई है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपको किस प्रक्रिया का पालन करते हुए कंट्रोल यूनिट को किससे कनेक्ट करना है, वीवीपैट को किससे कनेक्ट करना है, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। कोई यदि आपको उस समय भी त्रुटि समझ में आ रही है तो आप संबंधित सेक्टर, जोनल या आरओ से संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार साथियों, सामग्री प्राप्त करते समय क्या ना करें, इस बात का भी विशेष रूप से आवश्यक आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, ईवीएम जो आपको प्रदाय की जा रही है, तो ईवीएम वीवीपैट को किसी अनाधिकृत स्थान जैसे होटल, मकान आदि पर ना ले जाएं। निर्धारित से भिन्न वाहन से यात्रा ना करें। जो भी आपके मतदान के सामग्री वितरण स्थल से मतदान केंद्र तक के लिए निर्धारित वाहन सुनिश्चित किए गए हैं, उन्हीं वाहनों से आप यात्रा करें। इसके अतिरिक्त आप कोई भी अन्य वाहन या निजी वाहन का प्रयोग ना करें। निर्वाचक सामग्री के साथ निर्धारित स्थान से भिन्न स्थान पर ना रुकें। ईवीएम एवं वीवीपैट को संयोजित ना करें। अर्थात आपको जो ईवीएम मशीन अर्थात कंट्रोल यूनिट और वैलिड यूनिट प्रदान की गई है, उसको आप कदापि आपके वीवीपैट से जोड़कर उसका सामग्री स्थल पर जो वितरण केंद्र है वहाँ पर उसको कनेक्ट ना करें और ना उसका संचालन करें। मशीन की किसी भी यूनिट की सील को ना हटाएं। वीवीपैट को मोक पोल से पूर्व टेस्ट ना करें। आपको जो है वो प्री टेस्टेड और ओके मशीन प्रदान की जाती है साथियों, इसीलिए कदापि आप इनका वहाँ पर संयोजन करके या कनेक्ट करके प्रयोग ना करें। यह सख्त निर्देश निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए हैं। सिर्फ आप कंट्रोल यूनिट को ऑन करके उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि बैटरी आपकी हाई पोजीशन पर है अथवा नहीं। अब साथियों, बारी आती है मतदान केंद्र पर व्यवस्थाओं से संबंधित। वहाँ पर आपको क्या करना है साथियों, तो उससे संबंधित आप बिंदुओं पर गौर फरमाएं। मतदान केंद्र पर सभी दल सदस्य मय सुरक्षाकर्मी सहित उपस्थित रहें। मतदान केंद्र के बाहर प्रतीक्षा पंक्ति हेतु पर्याप्त स्थान को देख लेवें और पर्दा नशीन महिलाओं को स्याही लगाने हेतु विशेष व्यवस्था करें। प्रवेश निर्गम पृथक पृथक दरवाजे आपके यहाँ यदि उपलब्ध हों तो उससे आप प्रवेश के लिए पृथक व्यवस्था और बाहर निकलने या एग्जिट के लिए पृथक व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। ईवीएम एवं वीवीपैट को निर्धारित स्थान पर सुरक्षित रखें। पारदर्शी टेप से फर्श पर केबल को फिक्स कर लें। कई बार ऐसा होता है साथियों कि हमारे कुछ ऐसे मतदाता आते हैं और हमारे द्वारा यदि व्यवस्थित रूप से मशीनों का संयोजन नहीं किया गया है और उनकी पर्याप्त केबलें हमको लंबाई में उपलब्ध रहती हैं और केवल कभी कभी मतदाताओं के पैर में फंसकर इधर उधर हो जाती है, जिससे मतदान हमारा बाधित होता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको केबल को इस तरीके से रखना है कि वह हमारे मतदान कर्मियों, एजेंटों और मतदाताओं किसी के भी पैर में ना आए और हमारा मतदान बाधित ना हो। वीवीपैट लॉक को अनलॉक कर वर्किंग मोड में लाएं। मतदान के दौरान मत की गोपनीयता हेतु उपाय सुनिश्चित करें। मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र लेकर उन्हें प्रवेश पत्र जारी करें अपने मतदान केंद्र हेतु। पोलिंग एजेंट विधानसभा का मतदाता हो, इसकी भी जांच कर लें। मतदान केंद्र के बाहर 4 प्रकार के पोस्टर जो आपको दिए जाएंगे सामग्रियों के साथ, उन्हें लगा लेवे। यदि वेबकास्टिंग की जा रही है, अर्थात इसका मतलब है कि यदि आपका मतदान केंद्र संवेदनशील या अति संवेदनशील है तो इसका भी पोस्टर लगा ले साथियों। अब बारी आती है साथियों, क्या ना करें। किसी भी अभ्यर्थी, अभिकर्ता या स्थानीय व्यक्ति का आतिथ्य स्वीकार सबसे महत्वपूर्ण है साथियों, इसे ना करें स्वीकार। मतदान केंद्र में ज्वलनशील सामग्री ना रखें। धूम्रपान ना करें और ना करने दें। मतदान केंद्र में हथियार सहित प्रवेश की अनुमति ना दें। मोबाइल फ़ोन रखने की अनुमति ना दें। वीवीपैट के ऊपर हेलोजन या 200 वाट से ज़्यादा का बल्ब ना लगाएं। साथ ही इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो आपको वीवीपैट मशीन उपलब्ध कराई जाती है वह बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि उस पर या तो अति से ज़्यादा प्रकाश की व्यवस्था ना हो या कहीं आपने ऐसी जगह वीवीपैट को रखा है कि जहाँ पर सीधे सूर्य की रोशनी उस पर पड़ रही है। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि सिर्फ प्रकाश व्यवस्था हो वहाँ पर, परंतु सीधे रूप से आपके वीवीपैट पर किसी भी प्रकार से प्रकाश ना पड़े। साथ ही मतदान केंद्र में किसी राजनेता का चित्र या दल का प्रतीक चिन्ह ना रहने दें। 100 मीटर क्षेत्र में कोई प्रचार सामग्री ना हो। अभ्यर्थी, अभिकर्ताओं के अतिरिक्त किसी अन्य को मतदान केंद्र में ना बैठाएं। मतदान करते हुए फोटो की अनुमति ना दें। 100 मीटर क्षेत्र में प्रचार सामग्री जैसे टोपी, दुपट्टे सहित प्रवेश की अनुमति ना दें। इसी प्रकार साथियों, सुरक्षाकर्मी को मतदान केंद्र में अनावश्यक प्रवेश की अनुमति ना दें। किसी व्यक्ति, नेता को विशेष सत्कार सम्मान ना दे। साथियों, ऐसा होता है कि कभी कभी हम, चूँकि इसमें जब हमारे मतदान दल के रूप में हमारी नियुक्ति होती है तो साथियों इस 2 दिन के दौरान हम सीधे निर्वाचन आयोग की प्रतिनियुक्ति पर या निर्वाचन आयोग की नियुक्ति पर होते हैं और हम उस दिन मतदान केंद्र पर समस्त जिम्मेदारी, कर्तव्यों के पालन के हेतु हमारी समस्त जिम्मेदारी होती है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब साथियों, बारी आती है मतदान दिवस की। अर्थात मतदान दिवस पर हमें सबसे पहले किस प्रक्रिया का पालन करना है। सबसे पहले हमें मॉक पोल करना है, उसके बाद हमारा वास्तविक मतदान प्रारंभ होगा। तो मॉक पोल के दौरान आपको क्या क्या कार्रवाइयाँ या गतिविधियाँ करनी है, तो आइए हम उस पर गौर फरमाते हैं साथियों।
मतदान के वास्तविक समय से 90 मिनट पूर्व साथियों आप लोगों को मॉक पोल, या जिसे हम हिंदी में दिखावटी मतदान कहते हैं, वही करना है। तो साथियों क्या करना है इस पर हम पहले ध्यान आकृष्ट करते हैं। सीयू के विभिन्न प्रदर्शनों को आप अपने जो एजेंट उपस्थित हैं उन्हें बता देवे। मॉक पोल के दौरान सभी यूनिट को जिस हेतु निर्धारित है स्थान वहां पर ही रखकर आपको मॉक पोल करवाना है। मॉक पोल के दौरान एक मतदान कर्मी बूथ में रहे, इस बात को सुनिश्चित करें और डाले जा रहे मतों का विवरण वह नोट करें। सभी अनमास्क बटन का उपयोग करते हुए कम से कम कुल 50 मत आपको डलवाना है। साथियों आपके विधानसभा क्षेत्र में जितने भी अभ्यर्थी खड़े होंगे उसके अनुसार आपके बैलेट यूनिट में उनका बैलेट पेपर लगा होगा और उतने ही आपके उसमें अनमास्क्ड बटन होंगे, इस बात का भी आप चेक कर लें। और उतने ही कैंडिडेट के मान से आपको न्यूनतम 50 वोट मॉक पोल के दौरान डालने हैं। मॉक पोल के दौरान यदि अभिकर्ता उपस्थित हैं तो उनसे मतदान करवाएं ताकि इस बात की पारदर्शिता और सटीकता और सत्यता बनी रहे साथियों कि उन्होंने भी सारे बटन चेक कर लिए हैं। सभी प्रत्याशियों को समान मत डलवाएं, इस बात का भी आप प्रयास करें साथियों। मॉक पोल के परिणाम का मिलान आपके द्वारा नोट किए गए आंकड़ों से करें। वीवीपैट से पर्चियां निकालकर सीयू से परिणाम प्राप्त कर परिणाम को परस्पर टैली करें। खाली ड्रॉप बॉक्स का अभिकर्ताओं से सत्यापन करवाएं। सीयू में शून्य मत को प्रदर्शित करें। पर्चियों के पीछे मॉक पोल स्लिप लिखकर सील लगाएं और काले लिफाफे में रखें। लिफाफे को सील कर पिंक पेपर सील लगाकर अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करें। लिफाफे पर संबंधित विवरण लिखें। सीयू को पावर ऑफ कर परिणाम सेक्शन को सील करें। ग्रीन पेपर सील स्पेशल टैग व बाहरी टैग पर अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करें व स्वयं भी करें। स्पेशल टैग व सीयू का नंबर लिखें तथा स्पेशल टैग व ग्रीन पेपर सील का क्रमांक अभिकर्ताओं को भी नोट करवा सकते हैं साथियों। वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स को सील करें, अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लें। मॉक पोल सर्टिफिकेट भाग 1 तैयार कर अभिकर्ताओं व माइक्रो ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर प्राप्त करें। स्वयं एवं दल सदस्यों के हस्ताक्षर करें। मॉक पोल सर्टिफिकेट में सीयू में दर्शित तारीख व समय नोट करें। मॉक पोल पूर्णता की रिपोर्ट सेक्टर अधिकारी को दें। तो साथियों यह तो वह बातें थी जो मॉक पोल के दौरान आपको करनी है। अब दिखावटी मतदान के दौरान आपको क्या नहीं करना है इस बात का भी ध्यान रखना है साथियों। तो वह बातें ये हैं, यदि कोई अभिकर्ता उपस्थित नहीं है या एक ही अभिकर्ता उपस्थित है तो मॉक पोल प्रारंभ ना करें। कम से कम 15 मिनट आप इंतजार कर सकते हैं। मॉक पोल में 50 से कम मत ना डालें, यह सख्त निर्देश दिए गए हैं निर्वाचन आयोग द्वारा। नोटा बटन से कम 1 मत दर्ज करना ना भूलें साथियों। आपके जितने भी अभ्यर्थी आपके उसमें वैलेट यूनिट में प्रदर्शित हो रहे हैं सर अब साथियों, तो उसी के अनुसार आपको नोटा बटन का भी प्रयोग करना है साथियों। कंट्रोल यूनिट का पिछला खंड सील ना करें साथियों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कंट्रोल यूनिट अभी आपको मॉक पोल के दौरान सील नहीं करनी है। बीयू सीयू वीवीपैट को एक टेबल पर रखकर मॉक पोल ना करें। आपको जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि जिस स्थान पर आपको वास्तविक मतदान करना है उसी का प्रकार से संयोजन करते हुए वीवीपैट और आपकी बैलेट यूनिट को आप मतदान प्रकोष्ठ में रखेंगे। कंट्रोल यूनिट जिसके प्रभारी आपके मतदान अधिकारी क्रमांक 3 होते हैं वह उनकी टेबल पर रखी जाएगी, जो स्थान उनके लिए सुनिश्चित किया गया है। इसी प्रकार साथियों मॉक पोल के उपरांत वीवीपैट बॉक्स में कोई पर्ची नहीं छोड़नी है आपको, ताकि इसके पश्चात ही आपको ड्रॉप बॉक्स खाली दिखाना है, उसको सील करना है, आपके हस्ताक्षर एजेंट के हस्ताक्षर करवाने हैं। मॉक पोल पर्ची के पीछे मॉक पोल सील लगाए बिना लिफाफे में नहीं रखना है। मॉक पोल के परिणाम का सीयू एवं वीवीपैट पर्ची से मिलान करना ना भूलें। मॉक पोल प्रमाण पत्र भाग 1 भरना व अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेना ना भूलें। सीयू के परिणाम खंड तथा वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील कर अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेने के पूर्व मतदान प्रारंभ ना करें। अब साथियों ये तो हमारे मॉक पोल से संबंधित गतिविधि और कार्यवाही थी कि हमें क्या करना है क्या नहीं। अब बारी आती है मतदान का प्रारंभ अर्थात वास्तविक मतदान से संबंधित। तो साथियों वास्तविक मतदान के समय हमें क्या कार्रवाइयाँ करनी हैं, आइए हम उस पर बात चर्चा करते हैं। मतदान निर्धारित समय पर प्रारंभ करें। धारा 128 के प्रावधान अर्थात मत की गोपनीयता को पढ़कर सभी के संज्ञान में लाएं। विजिट शीट का संधारण करें। अभिकर्ता आवागमन शीट का संधारण करें। मतदान प्रारंभ की सूचना सेक्टर अधिकारी को उपलब्ध करावें। पहला मतदाता रजिस्टर 17 में हस्ताक्षर करें। उससे पूर्व रजिस्टर की पहली लाइन में स्याही से लिखे कंट्रोल यूनिट में टोटल को जांचा गया वह 0 पाया गया। साथियों समय समय पर वोटिंग कंपार्टमेंट में इस बात की जांच करें कि सीयू के साथ या बीयू के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। समय समय पर सीयू का टोटल बटन दबाकर मतों का रजिस्टर 17A से या 17K से मिलान कर लें। जो आपके मतदान अधिकारी क्रमांक 2 जिसके प्रभारी होते हैं उनके पास होता है मतदाता रजिस्टर 17K या 17A और मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास होती है कंट्रोल यूनिट। तो इन दोनों का समय समय पर मिलान करें। कोई मतदाता जानना चाहे कि कैसे मतदान करना है तो डमी बैलेट यूनिट का सहारा लें। पीठासीन अधिकारी की डायरी में हर 2 घंटे के मतदान की जानकारी व समय समय पर घटित पूर्व कार्य की जानकारी दर्ज करते रहें। पीठासीन अधिकारी की डायरी में विजिटर्स की एंट्री भी साथियों आप लोगों को करवानी है, तो इस बात को भी सुनिश्चित करें। विशेष प्रकरण, निविदक मत, अभ्यक्षेपित मत, एएसडी मतदाता साथी की सहायता से मतदान के प्रकरणों पर पीठासीन अधिकारी स्वयं प्रक्रिया पूर्ण करें।
अब साथियों बात आती है कि वास्तविक मतदान के दौरान क्या ना करें। मतदान अभिकर्ता की अनुपस्थिति में वोटिंग कंपार्टमेंट में ना जाएं। वोटिंग कंपार्टमेंट में जब मतदाता हो तो वोटिंग कंपार्टमेंट में ना जाएं। पीठासीन अधिकारी की डायरी की प्रविष्टियां मतदान समाप्ति पर भरने हेतु ना छोड़ें। समय समय पर आप सारी प्रविष्टियां करते रहें। पेपर रोल नोब को मतदान समाप्ति तक ऑपरेट ना करें। केवल वीवीपैट बदलने या सीयू अथवा वीवीपैट का पावर पैक बदलने की दशा में मॉक पोल ना करें। मतदान के दौरान पूरा सेट बदलने पर एक एक मत सभी अनमास्क बटन से डालकर मॉक पोल करना ना भूलें। मॉक पोल उपरांत रिजल्ट टैली जरूर करें। ड्रॉप बॉक्स खाली करें व सीयू का डेटा क्लियर करना ना भूलें। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है साथियों कि आपको CRCT का पालन करना है। वीवीपैट के ऊपर हाई इम्यूनिलेशन लैंप ना लगाएं। सीयू को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने के दौरान सीयू का बटन ऑन ना रखें, अर्थात पीछे जो आपका नॉब लगा होता है वह ऑफ कंडीशन में हो। कनेक्टर के दोनों ओर के लैचेस दबाए बिना डिस्कनेक्ट ना करें साथियों। मतदान के दौरान सीयू को ऑफ ऑन ना करें। मतदान समाप्ति उपरांत सीयू का क्लोज बटन अनिवार्यता दबाएं साथियों, इसको दबाना ना भूलें। मतदान की समाप्ति पर अब आपको साथियों क्या करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। चाहे किन्हीं कारणों से मतदान विलंब से प्रारंभ हुआ हो या बीच में रुका हो, परंतु मतदान निर्धारित समय पर ही आपको बंद करना है साथियों। मतदान समाप्ति समय पर जितने मतदाता पंक्ति में खड़े हैं या आपके मतदान केंद्र परिसर में उपस्थित हो गए हैं, उनमें आखिरी मतदाता को 1 नंबर की पर्ची जारी करते हुए आपके मतदान केंद्र के दरवाजे पर या प्रवेश द्वार पर खड़े हुए मतदाता को अंतिम नंबर की पर्ची जारी करना है। सुनिश्चित करें उपरोक्त सभी मतदाता मतदान कर चुके हों, तभी मतदान प्रक्रिया समाप्त करें। सुनिश्चित करें सभी जारी होने के बाद कोई व्यक्ति पंक्ति में शामिल ना हो। आपने पर्चियां जारी कर दी हो और उसके पश्चात कोई भी मतदाता आपकी पंक्ति में पृथक से प्रवेश ना करें। अंतिम मतदाता मतदान कर ले तो सीयू का या कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन जरूर दबाएं। टोटल का बटन दबाकर रजिस्टर के 17 से मिलान कर मतपत्र लेखा 17C की कंडिका 6 में सीयू के मतों की संख्या जरूर लिखें। सीयू को स्विच ऑफ कर उसके पश्चात डिस्कनेक्ट करें। पीठासीन अधिकारी की डायरी में सीयू से मतदान समाप्ति का दिनांक व समय दोनों मेंशन करें। अभिलिखित मतों का लेखा 17C तैयार कर उसकी प्रमाणित प्रति उपस्थित अभिकर्ताओं को देते हुए उनसे आवश्यक रूप से हस्ताक्षर करते हुए पावती प्राप्त करें। इसी प्रकार रजिस्टर 17A के अंतिम मतदाता के नीचे लाल लाइन खींचकर हस्ताक्षर करें व अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करें तथा मतदान समाप्ति की तारीख व समय दोनों का उल्लेख करें। इसी प्रकार साथियों निर्धारित वाहन से ही संकलन केंद्र पर जहां पर सामग्री प्राप्त की जा रही है वहां पर आपको पहुंचना है। ईवीएम की कैरिंग केस में ही आपको जो भी वीवीपैट के लिए, कंट्रोल यूनिट के लिए और बैलेट यूनिट के लिए प्रदाय की गई है उसी में रखें। आप भी साइन करें और आपके उस समय मतदान समाप्ति पर जो भी अभिकर्ता उपस्थित हैं उनसे भी साइन करवाएं। अब बारी आती है साथियों मतदान समाप्ति पर क्या नहीं करने की। मतदान समाप्ति की घोषणा का भाग 3 भरना तथा अभिकर्ताओं को 17C देने संबंधी भाग को भरना नहीं भूलें। ईवीएम बदलने की दशा में घोषणा का भाग 4 भरना ना भूलें। सीयू को पावर ऑफ करना ना भूलें। मतदान समाप्ति की सूचना सेक्टर अधिकारी को देना ना भूलें। संकलन केंद्र पर वापसी हेतु निर्धारित वाहन से भिन्न वाहन से यात्रा ना करें। समस्त मतदान सामग्री जमा करने उपरांत सेक्टर अधिकारी को सूचित करें। बिना संकलन केंद्र के ना छोड़ें, इस बात का भी विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें। मतदान सामग्री जमा करते समय वहाँ से सामग्री जमा करने की पावती प्राप्त करें साथियों। तो साथियों यह तो थी आपको मतदान दिवस से एक दिन पूर्व और मतदान दिवस के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुख्य बातें जिन पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इन बातों को आप यदि चाहें तो अपनी नोटबुक या डायरी में यथास्थान नोट कर लें। इसका PDF मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा उपलब्ध, वहां से भी आप डाउनलोड कर अपने मोबाइल में सुरक्षित रखें ताकि समय आने पर आप उसको देख सकें और उसका उपयोग कर सकें। तो साथियों आशा है कि आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी और चूंकि निर्वाचन से संबंधित है अथवा पसंद आए अथवा ना आए इनका पालन आपको करना है साथियों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो अगले वीडियो में फिर किसी महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रपत्र के संबंध में आप लोगों से भेंट मुलाकात होगी साथियों। तब तक के लिए आप इस जानकारी को अपने समस्त साथियों के साथ में लाइक, कमेंट, शेयर और साझा करें और उन्हें भी इन जानकारियों से अवगत कराएं। उनकी भी शंका का समाधान आप अपने स्तर पर भी कर सकते हैं और इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें ताकि वे भी इन जानकारियों से अवगत हो सके। तो साथियों फिर किसी अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ माय चैनल झा बाबू। कीप वॉचिंग। आप लोगों का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।